Hey guys, welcome back to channel. You are watching Rahul Puruthi Vlogs and I am your friend Rahul Puruthi. Keep watching, keep subscribing, keep commenting. Don't forget to subscribe this YouTube channel and also press the bell icon for regular notification. Friends, इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ और आपको टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। आपने ये खबर तो सुन ही ली होगी कि टिकटॉक को इंडिया से बैन कर दिया गया और टिकटॉक जैसी और बहुत सारी चीनी ऐप्स जो हमारे मोबाइल्स में थी, जो बहुत पॉपुलर थी इंडिया के अंदर, उन सबको बैन कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 59 ऐप्स ऐसी थी जिनको बैन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टिकटॉक इतना बड़ा कैसे बना इंडिया के अंदर और टिकटॉकर्स टिकटॉक से किस तरीके से पैसा कमाते थे। तो इन सब टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। अगर आप एक टिकटॉकर हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस वीडियो में छुपी है आपके लिए एक खास इंफॉर्मेशन। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि कहते हैं ना कि जिस चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने को लग जाती है। जैसे कैरी मिनाटी की वीडियो जैसे टिकटॉकर्स ने डाउन करवाई तो कैरी मिनाटी के फॉलोवर्स ने टिकटॉक को डाउन कर दिया, लेकिन फिर गूगल ने उसको उठा दिया, लेकिन फिर से मोदी जी ने उसको बैन कर दिया। तो ये कुछ हद तक अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि टिकटॉक जो था वो कुछ क्रिंज कंटेंट हमारे इंडिया के अंदर लेकर आ रहा था। लेकिन सिर्फ टिकटॉक ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे इंडिया के अंदर जो क्रिंज कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। तो क्या उनको भी बैन करना चाहिए या फिर एक चीन की ऐप सोच के ही उसको बैन किया है? कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं जो पॉर्न कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पॉर्न कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। क्या उनको भी बैन करना चाहिए? सोचिए इसके बारे में। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टिकटॉक कब आया, कितना पैसा कमा लिया और टिकटॉकर्स ने कितना पैसा छापा। टिकटॉक जैसे सब जानते हैं कि 2016 में मतलब हमारे सामने आया और 2016 से लेके 2020 तक, अप्रैल 2020 तक टिकटॉक को हो गए थे 4 साल और टिकटॉक बन गई थी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप। जी हाँ, 20 अरब लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। सबसे ज्यादा डाउनलोड करने वाली ऐप टिकटॉक बन चुकी थी। इतनी ज्यादा पॉपुलर ये भारत के अंदर हो गई थी। इंडिया के अंदर इसलिए पॉपुलर थी कि सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में यूथ ने इसको पसंद किया था और इंडिया के अंदर 611 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। जबकि जहां की ये ऐप थी, चाइना की ये ऐप थी और चाइना में सिर्फ 119 यानी कि 4-5% लोगों ने ही डाउनलोड किया था और इंडिया के अंदर 30% लोगों ने इसको डाउनलोड किया था। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर इसकी कितनी एक क्रेज था, एक कंटेंट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई क्रिंज कंटेंट बना रहा है, बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे थे जो बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे थे, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट बना रहे थे। इसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स भी थे, जिसमें से जो कि एजुकेशन कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे। बहुत सारे थे जो जिम इंस्ट्रक्टर्स का एक कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। तो डिफरेंट कंटेंट लोग प्रोवाइड कर रहे थे। तो सबका अपना अपना सोर्स था टिकटॉक से लोगों के साथ जुड़ने का। लेकिन अब उनमें से तो कुछ लोग ऐसे थे जिनका टिकटॉक के साथ यूट्यूब अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ टिकटॉक के भरोसे ही पैसा कमा रहे थे। बहुत सारे फॉलोवर्स। टिकटॉक जो कंपनी है वो बाइटडांस का पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर टिकटॉक कंपनी काम करती है। बाइटडांस बहुत बड़ी कंपनी है। तो बाइटडांस को अप्रैल 2020 तक 21,720 करोड़ रुपए उसने भारत से कमाए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और अभी और बहुत सारा पैसा बाइटडांस इन्वेस्ट करने वाली थी इंडिया के अंदर। लेकिन अब जैसे टिकटॉक बैन हो गया है, अभी मुझे लगता है कि टिकटॉक वाले प्लान कर रहे होंगे कि भारत वालों के साथ कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी के साथ हाथ मिलाने का, जिससे कि टिकटॉक को इंडिया में दोबारा से लाया जाए। और इंडिया, क्योंकि इंडिया से उनको बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेशन था, तो इंडिया में उनका लाने का जो पर्पस है वो यही था कि इंडिया में इस ऐप को इतना पॉपुलर कर दिया जाए और यहीं से ही हमारी जो रिवेन्यू जनरेशन है वो बनाई जाए। अब बात करते हैं कि टिकटॉकर्स पैसा कैसे कमाते थे टिकटॉक से। टिकटॉकर्स जो थे वो स्पॉन्सरशिप से पैसा कमा, जितनी स्पॉन्सरशिप उनको मिलती थी। स्पॉन्सरशिप क्या होती है? स्पॉन्सरशिप होती है कोई भी
ब्रांड प्रमोशन हो गई कोई तो वो एक कंपनी है सोशियो पूल नाम से, कंपनी का नाम यहाँ पे आ रहा होगा। सोशियो पूल क्या करती है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं या टिकटॉकर्स हैं उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप का पैकेज तैयार करती है। मतलब कंपनीज उन्हें अप्रोच करती हैं और सोशियो पूल टिकटॉकर्स या यूट्यूबर्स को अप्रोच करती है जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं। टिकटॉक के अंदर ये था कि अगर आपके फॉलोवर्स 10 लाख से कम हैं तो आप पैसा नहीं कमा सकते। कम से कम आपके 1 मिलियन फॉलोवर्स होने ही चाहिए अगर आपको टिकटॉक के अंदर पैसा कमाना है ब्रांड स्पॉन्सरशिप ले। अब बात करते हैं कि कितने रुपए की स्पॉन्सरशिप लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसकी कितनी पॉपुलैरिटी थी। पॉपुलैरिटी टू पॉपुलैरिटी डिपेंड करता है। इसमें लोग 20,000 रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक पर वीडियो भी लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ह्यूज लॉस हुआ है टिकटॉकर्स को। यहाँ से टिकटॉक बैन हो गया है। फिलहाल देखिए, बैन होना कि हमारे साथ चाइना ने जो किया है वो गलत तो किया है, ठीक है, मोदी जी ने फैसला अच्छा लिया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्वदेशी अपनाइए, अपने इंडिया की कोई भी ऐप है उसको अपनाइए। यूट्यूब पे आ सकते हैं तो यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे आके आप अपने आप को और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। जिस निश पे आप काम कर रहे हैं, आप कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो किसी भी निश पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको बता सकते हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेने का, यहाँ से टेंशन निकाल दो सबसे पहले। टिकटॉक हमारी लाइफ नहीं है, ठीक है, हमारी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो टिकटॉक को अपनी लाइफ मत बनाओ। तो कहते हैं ना कि एक अच्छा एक दिमाग वाला बंदा वही होता है कि जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ सोल्यूशन ढूंढ ले। अब आपको कोई प्रॉब्लम आई है कि आपका टिकटॉक बैन हो गया, तो आप वे ढूंढिए, आप रास्ता मत बदलिए, आप उस रास्ते पे आ रही और बहुत सारी चीजों को अपनाइए। तो आपके पास ऑप्शंस अभी भी बहुत सारे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगता है कि टिकटॉक जब बैन हुआ तो आपको क्या फील आया। नीचे कमेंट करिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करके जाइए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह वीडियोस मेरी देखते रहिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। गुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।